समझ रहे हो वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। सुदामा को आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं वो दृष्टि ठीक नहीं आपकी देखने की। जरा चिंतन करना, मित्र कोई नहीं हो सकता सुदामा जैसा है। जब पढ़ रहे थे तो एक दिन की चर्चा है, गुरु माता ने थोड़े से चने कहीं से बांध के पोटली में रखे। लकड़ी है नहीं, अबनिया करना है, भोजन बनना है बच्चों को। तो गुरु माँ चिंता में बैठी है कि ना तो अन्न है और ना लकड़ी है, कैसे इंतजाम हो। गुरु जी कहीं गए होंगे, देखो कल कोई ना कोई भक्त दे जाएगा तो विद्यार्थियों का भोजन बनेगा। पहले तो विद्यार्थी ऐसे ही पढ़ते थे। तो अब उसी बीच में दुर्वासा महात्मा आ गए। दुर्वासा महात्मा आ गए। महात्मा दुर्वासा जैसे ही आए तो दुर्वासा महात्मा ने क्या देखा कि माता से कहा कि हमें भिक्षा चाहिए, भोजन चाहिए। माता को लगा कि ये छोटे थोड़े से चने रखे हैं और ये भी अगर मैंने महात्मा को दे दिए तो हमारे ये दोनों बालक जो आज लकड़ी लेने जा रहे हैं, इनसे भूखे पेट लकड़ी कैसे कटे, क्या करेंगे ये। तो गुरु माँ ने उन बच्चों के खातिर झूठ बोल दिया। कहा पंडित जी, महाराज, महात्मा जी, आज आश्रम में कोई भोजन नहीं है, आप फिर कभी आएंगे तो प्रसाद दिलवाऊंगी। तो दुर्वासा जी चले गए। रास्ते में गए तो दिव्य दृष्टि से देखा कि चने की पोटली रखी है। उन्हीं पैरों लौट आए। कहा तुमने झूठ बोला, तुम्हारे आंगन में चने की पोटली रखी है, तुमने क्यों झूठ बोला। माता ने क्षमा मांगी, प्रभु इन बच्चों के कारण मैं माँ हूं, मेरा हृदय नहीं माना, ये मेरे विद्यार्थी भूखे रहेंगे, कैसे भूखे पेट लकड़ी काटेंगे, तो मैंने झूठ बोल दिया, ये चने हमने बचा लिए, प्रभु क्षमा कर दो। दुर्वासा ने कहा देवी तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन ये चने जो भी खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा। उसी समय सुदामा अंदर आ रहे थे और लकड़ी के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी हाथ में ही थी। कन्हैया जी पीछे खड़े हैं, सुदामा आगे बढ़ गए। उनके कान में आवाज गई कि पंडित जी ने कह दिया जो इन चनों को खाएगा जीवन भर दरिद्र होगा। सुदामा ने संकल्प कर लिया कि मैं पूरे जीवन दरिद्र बना रहूं, लेकिन मेरे मित्र के ऊपर आंच ना आने पावे, इसलिए वो चने चोरी से खा लिए। यहां से कथा शुरू होती है। ये है त्याग का असली खेल। उसने कहा जीवन भर हमारे ऊपर आरोप लगता रहे, लेकिन मैं अपने मित्र को दरिद्र नहीं होने दूंगा, त्रिलोकीनाथ को नीचा नहीं देखने दूंगा। तो चोरी से ही चने खा गए। ये खेल है।